हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे होली के पहले इन लोग होली दिखा रही है लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे घर बारात है और बारात आने से पहले की होली है ये, क्योंकि हम लोग बोले कि शादी जिसकी हो रही थी वो तो हमारे साथ होली में रहेगी नहीं, क्योंकि हम लोग सब चले जाएंगे अपने अपने घर। तो हम लोग बोले कि अभी होली इसके साथ खेल लेते हैं। तो मेरी भतीजी के साथ हम लोग फूलों और गुलाल से बहुत होली हुई हमारे घर में। बारात के दिन ये सुबह का वीडियो है और देखिए इसी की शादी है। ये नाच रही है खुद ही अपने शादी में और हम लोग सब बहुत इंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। इतना डांस हो रहा है ना, इतना डांस की क्या मैं बताऊं। और इतना मज़ा आ रहा है ना, और बिल्कुल सब हम लोग रंग में रंग गए थे, होली के रंग में। लग रहा था हमारे घर होली है, शादी नहीं है। देखिए कितने मगन में हम लोग सब डांस कर रहे हैं। और ये मेरी भाभी की भतीजी है, मतलब कि पायल जिसके शादी हो रहा है उसकी मामा की बेटी है। ये लोग तीन चार बहन थी, बहुत इन लोग के कारण तो और ज़्यादा इंजॉय हम लोग किए। इतना डांस कर रही थी ना इन लोग की क्या। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो हो इश्क तेरा तड़पावे। और ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है हर लड़की के लिए कि अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है। देखिए पायल घर भरने का रस्म कर रही है। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं होटल जाने के लिए, और यहाँ पे घर भर रही है चावल से। तो इसकी मम्मी आंचल में चावल ले रही है और हम लोग को बहुत रोना आ रहा था। पायल भी बहुत रो रही थी। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है। देखिए उसकी मम्मी को पकड़ के कितना रो रही है। हम लोग भी बहुत रोने लगे, क्या मैं बताऊँ, कितना मुश्किल घड़ी होती है ये। और यहाँ पे पायल दूसरे गाड़ी में गई और हम दीदी जिया जी दूसरे गाड़ी में जा रहे हैं। और बहुत कपड़ा वपड़ा का बैग था, तो इसीलिए सब हम लोग गाड़ी जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 मिनट का ही रास्ता था, लेकिन मेरे भैया गाड़ी भेज दिए थे कि गाड़ी से आ जाना। बस हम लोग होटल पहुँच गए। और यहाँ पे देखिए अभी गेस्ट बिल्कुल नहीं आए हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 ही बजे थे, 4-5, हाँ 4-5 शाम के बजे थे। तो अभी सजावट देखिए कितना खूबसूरत से हुआ है, मतलब जयमाला के लिए स्टेज तैयार है बिल्कुल। और हम लोग बस अभी तुरंत पहुँचे हैं। तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। उसके बाद तो फिर तैयार होने के लिए चली गई थी, रेडी होने के लिए। और यहाँ पे ये मेरी बड़ी भाभी इन्हीं की बेटी की शादी है। देखिए अभी बस हम लोग घर से आए ही हैं। देखिए सामान भी नहीं रखी है रूम में और ये उसकी भतीजी है मेरी भाभी की। ये लोग बहुत अच्छी, इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ मैं बस हम लोग रेडी होने के लिए अब चले गए। और ये उसकी छोटी भतीजी है, वो नहीं बनवा रही थी वीडियो मैं उसे डांटी जोर से। और बस अभी गप सप चल ही रहा है। बस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और गेस्ट आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ कुछ लोग आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हाँ गेस्ट आना शुरू हो गया। और ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो इसका भी घर पास में ही था, तो बुलाए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। मैं इसे रेडी करी थी, दोनों बेटी को और यहाँ पे देखिए पायल बिल्कुल रेडी होके तैयार होके खड़ी है। पार्लर वाली बिल्कुल अच्छे से सजाई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी भतीजी। और ये मंडप है, यहाँ शादी होगी, तो यहाँ तैयारी चल रही है। और यहाँ पे देखिए मेरी दीदी की छोटी बहू है, इसका बर्थडे था उस दिन। तो हम लोग मेरे दीदी का बेटा सरप्राइज़ प्लान किया था और वो केक बनवा के लाया था, सिर्फ मैं जानती थी। और इसकी मतलब मेरी भी दीदी की बड़ी वाली बहू, तो हम लोग यहाँ पे दूसरे रूम में सेलिब्रेट किए थे उसका बर्थडे, और बहुत अच्छा लगा था। देखिए यहाँ पायल को भी ले आए थे। बस हम लोग 4-5 ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पे कुछ पायल का नियम हो रहा था बारात आने से पहले, तो वही यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे लड़की को लांग के पार हुआ जाता है, फिर पता नहीं क्या होता है, क्या बोलते हैं। तो ये नियम यहाँ पे हो रहा था, मुझे भी ठीक से पता नहीं है। और यहाँ पे हमारे तरफ के सराती तरफ के कुछ लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि अभी बारात आई नहीं है, तो जिसको मन था वो खा रहे थे। और ये मेरी प्यारी प्यारी बहन की बेटी है, इन लोग धनबाद की है, लेकिन इसका शादी हजारीबाग में हुआ है ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है तो इन लोग भी शादी में आई थी। और यहाँ पे देखिए मेरी पायल के ऑफिस के लोग हैं जो काम साथ में करते हैं, तो उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो ये लोग डांस कर रहे हैं, पूरा एंजॉय करी थी उन लोग भी। तो मैं सोची वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे बस बारात आने की तैयारी हो रही है। बारात आ गई है, मतलब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो सब खड़े हैं यहाँ पे
और अभी समधी मिलन होगा, उसके बाद जयमाला होगा। तो यहाँ पे देखिए समधी मिलन हो रहा है। मैं नई वीडियो बना पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी ना, इसीलिए और उसके बाद फिर हाँ समधी मिलन यहाँ पे हो गया देखिए। और यहाँ पे सब बाराती जमकर डांस कर रहे देखिए। तो मैं आगे से नहीं बनाई, बस बहुत दूर से बनाई थी ये वाला वीडियो में। और दूल्हे राजा की गाड़ी आ गई, तो यहाँ परछन का नियम हो रहा है। तो ये मेरी छोटी भाभी है, सबसे फर्स्ट में दूल्हे राजा को यही परछ रही है, उसके बाद सभी परछेंगे। तो देखिए यहाँ पे परछन शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरी भाभी परछन कर रही है सबसे फर्स्ट में, और उसके बाद सभी करेंगे क्योंकि बहुत लोग पीछे खड़े हैं परछन करने के लिए, और मैं भी खड़ी हूँ, मैं भी करूँगी। लेकिन फर्स्ट में भाभी कर रही है, उसके बाद फिर मेरी बड़ी वाली भाभी करेगी, और उसके बाद सभी करेंगे। तो अभी बस परछन का नियम चल रहा। और ये मेरी बड़ी भाभी है जो कि अपने दामाद बाबू की परछन कर रही है देखिए। और ये सब इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ मैं ये बहुत मज़ा आ रहा था, और इतना इन्जॉय भी हम लोग शादी में बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छा लगा है हमारे घर शादी में। और उसके बाद परछन करने के बाद अभी जयमाला के लिए ले जाया जाएगा दूल्हे राजा को। और ये मेरी मम्मी करी परछन, उसके बाद मेरा नंबर आया, देखिए मैं कर रही हूँ। और मुझे नहीं आ रहा था तो मैं दीदी से पूछ पूछ के कर रही थी और बस देखिए अभी जयमाला बाकी है। और यहाँ पे परछन ख़त्म हो गया। देखिए ये मेरा भैया का बेटा है, दोनों कितना स्मार्ट लग रहा है, नज़र ना लगे दोनों को, मेरा भतीजा है दोनों। और ये लोग जीजू को अपना ले जाने के लिए खड़े हैं स्टेज पे जयमाला के लिए। तो ये लोग बोल रहा है जल्दी करो, तुम लोग कितना टाइम लगा रही है। हम लोग बोले हो गया हो गया। देखिए कितनी सारी लेडीज़ खड़ी थी परछने के लिए और इधर साइड में मेरी मम्मी खड़ी है क्योंकि बहुत धक्का हो रहा था इसीलिए। और फिर हम लोग रूम में आ गए पायल के पास, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो बना लिए। देखिए ये मेरी दीदी की बेटी है, ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और ये मेरी दीदी की दोनों बहुएँ हैं, इन लोग भी बहुत प्यारी है तो हम लोग पायल के पास ही थे, और कोई नहीं था, बस हम लोग 4-5 लोग ही थे पायल के पास रूम में कि जयमाला के लिए। और यहाँ मैं 2 फ़ोटो डाल दी हूँ, एक ये और एक ये, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, सबका फ़ोटो अच्छा आया था, तो मैं बोली चलो इसे बीच में डाल देती हूँ। और उसके बाद अब पायल आ रही है स्टेज की तरफ, उसके भाई लोग सब लेके आ रहे हैं। तो देखिए मैं ये वीडियो ऊपर से बनाई हूँ, लेकिन फिर भी ठीक आया है क्योंकि नीचे बहुत भीड़ थी, इसी वजह से मैं ऊपर चली गई थी। और फर्स्ट फ्लोर से बहुत क्लीन दिख रहा था तो मैं वहीं से बनाई। और अब पायल स्टेज की तरफ जा रही है देखिए। और इतना अच्छा लग रहा था ना ये सब कि मैं क्या भाई बताऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था पायल कैसे बड़ी हो गई, कैसे अब उसका शादी हो रहा है इतना अच्छा लग रहा था ना। हम बोले पायल तुम इतनी बड़ी हो गई, तेरा शादी हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ उसको हम लोग बोल दिए थे कि स्टेज पे ये जाएगी तो बिल्कुल अकेली, कोई भी साथ में नहीं रहेगा, बिल्कुल अकेली जाएगी, कोई भीड़ भड़क्का नहीं लेके जाएगी। और ये बिल्कुल देखिए अकेले जा रही है, हम लोग वैसे ही पहले ही प्लान किए थे। और इतना सुंदर सजावट, इतना सुंदर, मतलब मेरी भैया का बेटा करवाया था ना अंदर स्टेज में, कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और अब पायल बिल्कुल, उसके दूल्हे राजा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी पायल वो देख रहे हैं वहाँ से बैठ के। और बस अब पायल धीरे धीरे जा रही है स्टेज की तरफ और अब दूल्हे राजा के इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। देखिए पायल आ गई, और पायल को हाथ दे के और हाथ पकड़ के और स्टेज पे दूल्हे राजा अपने पास ले गए ये सब चीज़ भी देखने से इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताऊँ। और मेरी पायल बड़ी प्यारी लग रही थी देखने में, बिल्कुल गुड़िया लग रही थी और अब जयमाला शुरू हो गई। देखिए यहाँ पे तिलक कर रही है, ये सब बताने की ज़रूरत तो है नहीं किसी को, ये तो खुद ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जयमाला मतलब हो रहा है, और हम लोग तो ऊपर से देख रहे थे, हम लोग नीचे भी नहीं खड़े थे, ऊपर से बहुत क्लीन दिख रहा था। और इतना खूबसूरत माहौल था ना वहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ।
और यहाँ पे बस खाना वाना सबका हो गया और रात के बज गए थे 1-2 तो बज ही गए थे। उसके बाद सभी यहाँ मंडप के पास आके बैठी हुई है क्योंकि अब शादी का तैयारी होने वाला है, मतलब शादी होने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे कुछ मेरी भाभी का नियम था, पता नहीं क्या इन लोग घुटाई क्या कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता उतना अच्छा से, तो वही कर रही है मेरी भाभी देखिए। तो उसके मायके वाले उसके भैया भाभी कुछ देते हैं कपड़े वपड़े और वहाँ पे मतलब कुछ नियम उन लोगों का होता है। देखिए ये मेरी पायल की मामी है, पैर छू रही है क्योंकि पायल भांजी लगी इसीलिए। और बस सब होने के बाद यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा आके बैठ गए हैं और यहाँ पे मेरे भैया कन्यादान कर रहे हैं देखिए। और ये भी समय बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ऐसा होता लड़की के लिए कि अब घर धीरे धीरे इसका मतलब मायका छूट रहा है और ससुराल अपना हो रहा है। देखिए यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, मेरे भैया कर रहे हैं। और ये मोमेंट ऐसा था ना कि सभी की आंखों में आंसू आ गया था। वहाँ पे पायल भी रोने लगी और हम लोग सब भी रोने लगे थे कि अब पायल धीरे धीरे हम लोग से मतलब छूट रही है। मतलब कितना भी हो जाता है शादी के बाद वो बात नहीं रह जाता है जो कुंवारे में होता है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरी दीदी का भैया का बेटा है, वो लावा दे रहा है, हम लोग में लावा छिटाता है ना, वो 7 फेरा जो होता है। देखिए यहाँ पे भंवर घूम रहे हैं दोनों, तो ये 7 फेरा होगा अभी, उसके बाद सिंदूर दान होगा उसके बाद। तो यहाँ पे मेरे भैया का बेटा देखिए वो दे रहा है लावा। और ये भी मोमेंट बहुत वो था, वो देते देते उसका आँख में आंसू आ गया था क्योंकि इसके साथ ना उसका बहुत अच्छा मतलब दोनों भाई बहन में बहुत अच्छा से रहते थे ये लोग। मैं क्या बताऊँ, आगे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और ये है सबसे ख़ास पल कि अब तो पायल बिल्कुल उन लोगों की हो गई। और ये सिंदूर दान हो रहा है देखिए। मैं तो वीडियो फिर भी बना ली थोड़ा सा ज़बरदस्ती बीच बाज में घुस घास के क्योंकि भीड़ बहुत थी। यहाँ देखिए ये सिंदूर दे रहे हैं उनके दूल्हे राजा है। ये भी समय अजीब होता है, मन मतलब अंदर से एक रोना सा आ जाता है उस टाइम कि अब तो हम इस घर से पराए हो ही गए। कितना मतलब लड़की का भी किस्मत अजीब होता है ना, एक घर छोड़ के दूसरे घर जाओ। हाय देख के एकदम ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। देखिए सिंदूर दान हो गया, अब पूरी तरीके से पायल हो गई उनकी। और मैं तो सब बोल रहा तुम वीडियो बना रही हो, बोले हाँ बनाने दो, ये सब पल कैप्चर करना चाहिए है कि नहीं, ये सब रोज़ देखने के लिए थोड़ी ना मिलता है। और यहाँ पे देखिए सिंदूर दान हो गया और दोनों अब पायल हो गई उनकी पूरी तरीके से। और यहाँ रूम में लाया गया इन लोगों का क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नियम होगा, पैर धुलाई होगा। देखिए उसकी साली पैर धो रही है, ये पायल की मामा की बेटी है, भुरकुंडा में रहती है। तो ये साली लगी पायल से छोटी है, तो ये दोनों का पैर धो रही है। मेरी बेटी धोती लेकिन मेरी बेटी सो गई थी। तो ये बोली, इसको बोले कि तुम धो दो, तुम भी तो साली है। तो यहाँ पैर धो रही है और यहाँ अच्छे खासा नहीं मिला था इन लोगों को, दोनों को धोई, जीजा और दीदी दोनों को। और अब विदाई का समय आ गया और ये फल बहुत ही देखिए बहुत रो रही थी, सभी बहुत रो रहे थे एकदम, इतना ना कि क्या बताऊँ। ये भाई लगेगा पायल का, मतलब बहुत ऐसा समय था ना कि क्या बताऊँ। मैं तो सामने नहीं हो रही थी डर से पायल का कि यहाँ देखिए मेरा रंजन भैया का बेटा पकड़ के कितना रो रहा है पायल को। ये वो बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया था, मैं क्या बताऊँ। मैं तो और ये दीदी का बेटा है बड़ा वाला सुमित, मतलब सभी से इतना रोई ना पायल मिलके कि क्या बताएं हम लोग। ऐसा पल था ना वो कि मतलब बता नहीं सकते। लड़की का भी ज़िंदगी अजीब है ना, ये घर छोड़ो दूसरा घर जाओ, क्या किस्मत होता है। लेकिन क्या करें, जो सृष्टि से चलते आ रहा है उसको तो निभाना। अब देखिए उसकी गाड़ी जा रही है, बिल्कुल लास्ट है ये।